अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहू तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुआ है कि मालिक कौनैन वारिस कौनैन का दुनिया में आना आप तमाम अहबाब को इस घड़ी के एक एक लम्हे से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त जन्नतुल मुअल्ला से आपसे मुखातिब हूँ और आपसे इस लम्हे उस पाक दहलीज मुखातिब हूँ कि जहाँ आज जश्न की हकीकी खुशी इस अंदाज से मनाई जा रही है कि आज भी करीम करबला के नूरी गुंबद से ये नूर की शुआएं पूरी दुनिया में फैल के जमाने को ये पैगाम दे रही हैं, यजीद कल भी हारा हुआ था, आज भी हारा हुआ है। हुसैनियत कल भी जिंदाबाद थी और हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। क्योंकि मेरा सैयद इंतसार शाह साहब के साथ के वादा था कि एक प्रोग्राम इस अंदाज से किया जाएगा कि आप फजाइल इमाम भी सुन रहे होंगे और दीदार इमाम भी कर रहे होंगे। मैं इस पाक दहलीज पे, इस अर्श मुअल्ला पे, इस जन्नतुल मुअल्ला पे आपके लिए दुआगो हूँ कि मेरा मालिक आपको जल्द अज जल्द मौला करीम करबला की दहलीज का सजदा मुवद्दत नसीब फरमाए और आप में से दहलीज पे हाजिर हो सके। यकीनन यहाँ इस्तिजाबत दुआ है और आज उस शहंशाह का तज़किरा है, आज उस शहंशाह का जिक्र है जिसके लिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मजहब जाफरिया का एक एक बच्चा सिर्फ एक बात को लेके जमाने के सामने सरकार कायम का ये जश्न एक जुमले के साथ मना सकता है और वो जुमला ये है कि दुनिया के इमाम थे और हमारा इमाम थे। मेरे मजहब के साथ जिद करने वाले, मेरे मजहब के साथ जिद्दें लगाने वाले, मजहब जाफरिया को कमजोर समझने वाले आज 15 शाबान को जहां अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, जहां आज की रात को शब बरात कह के मस्जिदों में रौनक होगी, मस्जिदों में रश होगा। तुम गुनाह माफ करवाने के लिए तो जाते हो, लेकिन तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह में गुनाह माफ करवाने वाला वसीला कोई नहीं है। तुम जाते तो हो अल्लाह की बारगाह में, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता वो शफीउल मुज़निबीन कौन है। तुम ये तो जानते हो कि खुदा की बारगाह में आज की शब ये वो शब है जहां बरात होती है, जहां गुनाहों से तौबा होती है, लेकिन आपको इस बरात से पहले आले मोहम्मद के दुश्मनों से बरात करनी पड़ती है। आपको आज अपने गुनाहों से माफी से पहले आले मोहम्मद की दहलीज पे उनकी मवद्दत की भीख मांगनी पड़ती है। और यकीनन ये शब शिया ने मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए रोज़ा ईद और रोज़ा सईद है। ये शब ईद है कि आज मेरे वक्त का इमाम जमाने पे जाहिर हुआ, वो मेरा मौला, वो मेरा आका, वो मेरा शहंशाह, जिस पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी लाखों जाने कुर्बान, अपने उस शहंशाह, अपने उस वक्त की हुज्जत अजल्लाहु तआला फरजहु शरीफ साहिबुल असर व ज़मान, उस शहंशाह की बारगाह में जिस मौला के बारे में यही जुमले कहने काफी होंगे कि इस मौला के क्या कहने, जिसका किरदार मोहम्मदी है, जिसका लहजा अलवी है, जिसका सबक, जिसकी करीबी हुसैन वाली है, जिसके सजदे सजाद वाले हैं, जिसका हिल्म बाकी वाला है, जिसकी सदाकत जाफर वाली है, जिसकी अता कासिम वाली है, जिसकी रजा रजा वाली है, जिसकी तकावत तकी वाली है, जिसकी नकावत नकी वाली है, जिसकी हैबत अस्करी जैसी है और जिसकी हैबत जैसी है। खुदा ने मुसलसल इस जमाने पे अपनी हुज्जतों को भेजा
ताकि वो तारुफ तौहीद करवा सके, ताकि वो अल्लाह की पहचान करवा सके। खुदा ने अपनी पहली हुज्जत को जमीन पे उतारा। उस दौर के लोगों ने उस हुज्जत का एहतराम न किया। खुदा ने जमाने से हुज्जत को वापस लिया। खुदा ने दूसरी हुज्जत को उतारा, जमाने ने अदल न किया। खुदा ने तीसरी हुज्जत को उतारा, जमाने ने फिर भी इंसाफ न किया। खुदा हुज्जतें उतारता गया। ये हुज्जतों के साथ नाइंसाफी करते रहे। ये समझते थे कि हम हुज्जत का इनकार बैयत करेंगे, हम हुज्जत के हाथ में बैयत नहीं करेंगे तो शायद हम उसको तख्त ताज से महरूम करके उससे वो खुदाई दावा वापस ले लेंगे। लेकिन खुदा ने हर दौर में हदायत के चिराग जलाए, उम्मत ने हर दौर में हदायत के चिराग बुझाए। 11 चिराग हदायत खुदा ने इस उम्मत के दरमियान जलाए, इस उम्मत ने बुझाए। खुदा ने कहा तुम इस काबिल ही नहीं हो ये चिराग हदायत तुम्हारे दरमियान जलाया जा सके। खुदा ने बार-बार चिराग हदायत अपने तौहीद के फनूस के अंदर जला दिया है। अब वो बार-बार चिराग हदायत फनूस तौहीद के अंदर जल रहा है। हम वहां तीर चला नहीं सकते थे, जहर दे नहीं सकते थे, तलवार मार नहीं सकते थे। अब जमीन पे बैठ के भौंकना शुरू कर दिया, वो है ही नहीं, उसने आना ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। इसीलिए मीर मुहन्नस ने कहा था फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हमसे ये सवाल पूछा जाता है, आज हमसे ये कहा जाता है कि, और मैं हमेशा अपने शहंशाह का जिक्र करते हुए कहूंगा कि ये मेरे मजहब की जिंदा सच्चाई का नाम है, ये मेरे मजहब की सच्चाई है कि मजहब इस्लाम के जितने भी फिरके हैं वो सरकार इमाम जमाना की मौजूदगी पे अपना ईमान रखते हैं। यानी कि मजहब इस्लाम का कोई फिरका इस बात से इनकार नहीं करता। हर कोई कहता है एक महदी है जो आने वाला है। यानी कि मैं लफ्ज को तब्दील करूं तो ज्यादा जुमला बेहतर होगा, जो अली की विलायत को नहीं मानते वो महदी के इख्तियार और इख्तिदार और विलायत को मानते। ये है सजा अली वलीउल्लाह के दुश्मनों के लिए कि तुमने एक अली का इनकार किया था। आज इमाम जमाना की मौजूदगी का इकरार करते हैं। ये कहते हैं कि वलीउल असर एक इमाम है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है, फिर सवाल हमसे पूछते हैं मेरी कौम के बच्चों से कि अगर आपका 12वां इमाम है तो नजर क्यों नहीं आता? अगर आपका 12वां इमाम मदद करता है तो वो जाहिरन कहीं मौजूद क्यों नहीं? जो मौलाना ये सवाल करे उससे जवाब पलटाइएगा और उससे पूछिएगा कि हमें बताइए गुमराह कौन करता है? तो वो कहेगा शैतान। उससे कहेगा नजर क्यों नहीं आता? वो कहेगा अल्लाह ने उसे जिंदा रखा है तो और नजर नहीं आता। तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा गुमराह करने वाला तो रखे और हदायत करने वाला ना रखे? ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसी का शैतान जिंदा है और किसी का इमाम जिंदा है। ये मानते हैं कि कोई एक इमाम है जो जमाने में मौजूद है, जिसके हुज्जत के इक्तदार और इख्तियार जमाने में छाए हुए हैं। 15 शाबान की वो शब है जिसमें सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जनाब नरजस खातून की गोद में वो नूरे इमामत चमका, जिसने क़यामत तक के लिए जमाने को मुनव्वर करना था। आज की शब वो शब थी जिसमें दीन इलाही की तकमील हुई, जिसमें गदीर को मुकम्मल होना था, जिस रात में अल्लाह ने अपनी आखिरी हुज्जत को जमीन पे उतारा, और जमीन पे उतारने के साथ खुदा ने अपनी उस हुज्जत के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, बकियतुल्लाह। ये अल्लाह का बकिया है, ये खुदा का बकिया है। ये खुदा का बकिया कह के क्यों पुकारा गया? इन्हें बकियतुल्लाह क्यों कहा जाता है? ये अल्लाह के पास बकाया जो हुज्जत थी वो यही थी। जैसा कि किसी साहिब को अगर पूछा जाए कि आपके पास खरीदने के लिए क्या है तो वो कीमत लगाएगा, और कीमत बढ़ाए वो और कीमत लगाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि वो अपनी जेब से बकिया रकम निकाल के कहेगा मेरे पास अब इसके सिवा कुछ नहीं है, मेरे पास बकिया यही है। खुदा ने 12वें को जमीन में उतार के जमाने को कह दिया अब हदायत लेनी हो तो ले लेना, मेरे खजाने में भी इसके बाद बकिया कुछ नहीं। जो कायनात का वो जिंदा बादशाह है, वो जिंदा शहंशाह है, जिसके इख्तियार इख्तियार को तस्लीम करना, जिसके इख्तियारात को तस्लीम करना। और आज मेरा वो कायम, मेरा वो शहंशाह जमाने में जाहिर हुआ। ये नीमाई शाबान है, ये शबान की निस्फ था, ये 15 शाबान की रात थी। शबान आधा गुजर चुका था, आधा बाकी था। 15 शबान की वो शब आ गई।
शबान और शहरी रसूल बहुत पहले कह गए थे, रसूल ने बहुत पहले कह दिया था शाबान मेरा महीना है। इस महीने की तकमील इसलिए हुई कि वहां कहा था मेरा महीना है, तो लोगों ने समझा था कि रसूल को रमजान कहना चाहिए था, रमजान में तो लैलतुल कद्र है, रसूल को रजब कहना चाहिए था। रसूल ने आखिर शाबान को क्यों कहा? रसूल ने बहुत पहले कह दिया था शाबान और शहरी, शाबान मेरा महीना है। जमाने को पता न चल सका, लेकिन रसूल की मसलहत और हिकमत ये थी, रसूल जानते थे इस शाबान में एक मोहम्मद आने वाला है, उस मोहम्मद की इमामत का तुम्हें इत्काइल करना है। मैंने कह दिया है शाबान और शहरी, शाबान मेरा है क्योंकि रबीउल अव्वल में पहला मोहम्मद आएगा, शाबान में आखिरी मोहम्मद आएगा, और फिर ये वो मोहम्मद आया जिसने जमाने को इस अंदाज से अदल और इंसाफ के साथ भरना है कि फिर पूरी दुनिया में दीन इस्लाम का राज कायम करेगा। और आज ये जमाना समझता है कि इमाम गायब है, यकीनन वो हाजिर है, यकीनन वो मौजूद है, हम उनकी नजरों से पोशीद हैं। हम कतई ये नहीं कहेंगे कि हमारा इमाम नजर नहीं आता, हम कहेंगे हमें इमाम नजर नहीं आता। वो मौजूद भी है, वो हमें देख भी रहे हैं, वो हमारे किरदार, हमारी अफकार, हमारी हर चीज से वाकिफ है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है, कतई ये नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा इमाम मौजूद नहीं है। इमाम मौजूद है, हम अपने इमाम से गाफिल, हम अपने इमाम को देख नहीं पाते। यही तो वजह है कि आज के दौर की सबसे अहम जरूरत का नाम है मारिफत इमाम ज़मान, इमाम की मारिफत कायम करना है। लेकिन क्या कहूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिनका काम था कि दुनिया को इमाम की मारिफत करवाएं, उन्होंने वक्त के इमाम की मारिफत नहीं करवाई। और वक्त के इमाम की मारिफत न करवाने की एक वजह तो ये भी थी कि अगर ये बता दिया कि हुज्जत कौन है तो फिर हमारे नाम के साथ हुज्जत का लफ्ज कैसे आएगा। लिहाजा हुज्जत के इख्तियारात को तस्लीम न किया गया। अल्लाह के यहाँ तो हुज्जत के इख्तियार इतने हैं कि इब्लीस ने कहा था कि मैं तुझे सजदा करूंगा लेकिन तेरी हुज्जत को नहीं मानूंगा, तो खुदा ने क्या कहा था कि चल मुझे सजदा कर दे। खुदा ने क्या कहा था कि चल मेरी इबादत कर दे। खुदा ने क्या कहा था कि चल मेरी नमाज़ें पढ़ दे। खुदा ने कतन ये नहीं कहा। खुदा ने कहा तुझे तस्लीम करना पड़ेगा, तुझे आदम को सजदा करना पड़ेगा। उसने कहा मैं सजदे कर सकता हूँ लेकिन तेरी जात को, आदम को नहीं करूंगा। तो खुदा ने क्या कहा, कोई माफी की गुंजाइश रखी, कोई रहम की अपील सुनी। खुदा ने उसके सजदे उसके मुंह पे मार दिए, खुदा ने उसकी इबादत उसके गले में डाल दी, और खुदा ने इबादत का तौब उसके गले में डाल के बता दिया कि मेरे यहाँ कानून है। आज पहली हुज्जत बन रही है, जो उसूल आज बनेगा वो क़यामत तक चलेगा। अगर आज तुझे तेरे सजदों की वजह से माफ कर दिया तो कल को बड़े बड़े मुनकर ये कह के मेरी बारगाह में आ जाएंगे कि तूने उसे भी माफ किया था, तू हमें भी माफ कर दे। मैं तेरे गले में लानत का तौब डाल के बता रहा हूं कि मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, अपनी हुज्जत के मुनकरों को माफ नहीं करता। अपने मुनकर को माफ कर सकता हूं लेकिन अपनी हुज्जत के मुनकर को कभी माफ नहीं करूं। खुदा ने ये जो असूल बनाया, फिर ये असूल चला, जाइए जाके तारीख का मुतालिया करके देखिए। नूह का बेटा जब तक अल्लाह के घर में रह के अल्लाह की वहदानियत का इनकार करता रहा, खुदा ने अजाब नहीं भेजा। लेकिन जब वो नूह की नाफरमानी करके पहाड़ पे चढ़ा तो खुदा ने फौरन अजाब के पानी में लपेट ली। मेरे मालिक इस पे अजाब भेजना तो पहले भेज देता जब ये घर में था। फरमाया तब ये मेरा मुनकिर था, अब इसने नूह की नाफरमानी की। मैं जमाने को बताना चाहता हूं कि मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, अपनी हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं कर। फरऔन जब तक अपने घर में बैठ के अल्लाह का इनकार करता रहा, खुदा ने अजाब नहीं भेजा। जब मूसा के मुकाबले पे आया, खुदा ने कहा मेरा उसूल है मैं अपने मुनकर माफ कर देता, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। नमरूद और शदाद के साथ भी यही हुआ। जब तक तौहीद का इनकार करते रहे खुदा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 2, 4, 6, 10 मुनकर अगर उसकी रबूबियत को नहीं मानते तो क्या उसके अल्लाह होने में फर्क आ जाएगा? क्या उसकी अलूहियत में फर्क आ जाएगा? खुदा को ये नहीं है कि जमाना मुझे तस्लीम करे, क्योंकि ये अदल इलाही है कि खुदा कतन ये नहीं चाहता कि मुझे ज्यादा लोग तस्लीम करें। खुदा तो ये चाहता है कि मुझे मुखलस लोग माने, मुझे अकीदे वाले माने। इसलिए तो उसने पूरे कुरान में जब भी मोमिनीन से खिताब किया तो उसने डायरेक्ट खिताब किया। इसलिए तो खुदा मोमिनीन से खुश है कि उन्होंने अल्लाह को तस्लीम किया है। खुदा नहीं चाहता, अगर खुदा चाहता तो हर एक के दिल में इस्लाम डाल देता। तो अगर अल्लाह नमरूद, फरौन, शदाद को तख्त दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम ये समझे कि इन्हें जो इख्तियार, जो ताकत दे रहा है वो अल्लाह की मर्जी के साथ है।
بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، لیکن نمرود، فرعون، شداد کے تخت پہ بیٹھنے کے ساتھ خدا کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے منصب کے لیے کسی ایسے کے لیے قطعاً کبھی مقابلہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے مقابلے پہ آیا تو میرے منصب میں کوئی شان میں کمی آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نمرود، فرعون، شداد کے ہوتے ہوئے اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا تو 2-4 منکر علی کو چھوڑ دیں تو علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ابراہیم کے دور میں، ہر ایک نبی کے دور میں جس نے بھی انکار حجت کیا خدا نے اسے سمجھا۔ آج کے دور میں ہمارے وقت کی حجت ہمارا شہنشاہ بارواں امام، ہم اس کی رعیت ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور وہ ہمارا امام ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے میں اپنی نظر تم سے اٹھا لوں تو یہ لوگ تمہیں درندوں کی طرح کھا جائیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا بارواں ہم پہ ایسے نظر رکھے ہوئے ہے تو ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے امام کا تقاضا کیا ہے، ہمارا امام ہم سے متقاضی کیا ہے۔ رسالت امام نے حدیث کہہ دی تھی کہ جس نے اپنے دور کے امام کی معرفت نہ کی اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس لیے تو دعائے معرفت پڑھتے ہوئے ہم یہ جملے کہتے ہیں، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما۔ میرے اللہ اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو میں اپنے دین کو کیسے پہچانوں، میں اپنی حجت کو کیسے پہچانوں، اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا تو میں تمہیں کیسے پہچانوں۔ اس کا مطلب اللہ کی پہچان سے پہلے ضروری ہے کہ حجت کی پہچان کی جائے۔ اللہ صرف اپنی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ حجت کی معرفت کے ساتھ عبادت چاہتا ہے۔ جب اللہ حجت کی معرفت کے ساتھ عبادت چاہتا ہے تو جائیے تشیع کے صورت پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ کوئی مولا امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو لیکن وہ 12ویں کے ظہور کا قائل نہ ہو تو کیا اس کی شیعت اسے فائدہ دے گی؟ وہ فوراً کہے گا کہ قطعاً اس کی شیعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اسے علی ولی اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس نے قائم کی غیبت پہ یقین نہ رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قائم کی غیبت اس دور کا امر ہے، قائم کی غیبت آج کے دور کی شیعوں پہ امر ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا امام غائب ہے تو یہ تو دوسرے مذہب بھی مانتے، یہ تو دوسرے مسلک بھی مانتے، یہ تو عیسائی سے جا کے پوچھ لو، یہ تو کسی پوپ اور پادری سے پوچھ لو تو وہ بھی کہے گا کہ ہمیں انتظار ہے کسی مسیحا۔ تو جب یہ سارے مانتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے تو تم نے الگ کیا مانا؟ ان کے ماننے میں اور تمہارے ماننے میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے آنا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ وہ آ چکا ہے، ہمیں ہم سے ملنا ہے، ہمیں نصرت کے لیے آمادہ ہونا، ہمیں امام کی بارگاہ میں توسل کرنا ہے، ہمیں امام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو پھر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ امام سے ملاقات کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان میں کامن ایک چیز کیا پائی گئی؟ امام سے ملنے کی خواہش، امام سے ملنے کی جستجو، امام سے ملنے کی تڑپ۔ جائیے جا کے ہر دور کے امام کے اصحاب کی کردار، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ ہر دور کی حجت نے مخصوص لوگوں کو کیوں نوازا۔ امیر المومنین کے پاس تو اتنے لوگ بیٹھتے تھے، سلمان محمدی پہ یہ نظر کرم کی، ابو ذر غفاری پہ یہ عنایت کی، مقداد کا چناؤ کیوں، 20 تمار کا انتخاب کیوں؟ کیا جو امیر المومنین کے قریب باقی لوگ بیٹھتے تھے کیا وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ آئیے پھر کریم کربلا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اتنے لوگ آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے بابا سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو آپ نے جب 72 ساتھیوں کا انتخاب کیا تو پھر ان میں سے آپ نے قبیلوں کے غلام کیوں نہیں، آپ نے کوئی 80 سال کا بوڑھا کیوں تلاش کیا، آپ نے کسی حبشی کو کیوں ختم کیا، آپ نے رستے میں جاتے ہوئے ایک غلام کو قبیلے سے نکال کے اسے ساتھ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور کی حجت میں ناصرین کا انتخاب جس بات پہ ہوتا ہے اس بات کو سمجھیے گا کہ جو ناصرین کا انتخاب کرتے ہیں ان کے لیے قبیلوں کے سردار ہونا ضروری نہیں، ان کے لیے شہروں کے گورنر ہونا ضروری نہیں، ضروری ہے ان کے لیے حجت کے ساتھ مخلص ہو۔
अपने वक्त के इमाम के साथ मुखलिस हूं, अपने आका व मौला के साथ मुखलिस हूं। आज दुनिया शियों से भरी हुई है, लेकिन अगर हम इंतखाब करने पे आए कि अपने मौला और आका के साथ मुखलिस कौन है, तो मेरा ख्याल है ये तादाद सैकड़ों में पहुंच के खत्म हो जाए। इस वजह से कि हम अपने अपने मफादात के लिए तो इमाम को मानते हैं, हम अपनी हुज्जत के लिए इमाम को नहीं मानते। हम अपनी दुआओं की हाजात के लिए तो इनकी दहलीज पे आते हैं, हम इनकी मार्फत के लिए इनकी दहलीज पे नहीं आते। बेशक हम आजादारी को बर्पा किए हुए हैं, तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि हमने आजादारी को बर्पा किया हुआ है तो हमने आजादारी को कायम किया हुआ? नहीं, आजादारी ने हमें कायम रखा। हमारी वलीउल्लाह का इकरार करके क्या समझते हैं कि हमने विलायत अमीर अल मोमिनीन को कायम किया? विलायत अमीर अल मोमिनीन ने हमें तहफ्फुज़ दिया। हमारे वक्त का इमाम शहनशाह वलीउल असर मौजूद है। मिलने की जुस्तजू कितने लोगों ने, मिलने की ख्वाहिश कितने लोगों ने? कितने लोग हैं जो रोजाना इमाम के नाम पे सदका देते हैं? कितने लोग हैं जो मौला के नाम की रोजाना ज़ियारत करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने वारिस को ढूंढते हैं? कितने लोग हैं जो अपने इमाम की तलाश में निकलते हैं? सिर्फ इतना अकीदा रखना कि हमारा इमाम है और वो जमाने में आएगा। तो मैंने तो इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि ये तरीका तो गैर मजहब के पास है, ये अकीदा तो वो भी रखते हैं। हमें ये देखना है कि हमने अपने इमाम के साथ मुतवस्सिल कैसे होना है, हमने अपने इमाम के साथ तवस्सुल को कैसे कायम करना है, हमारा इमाम हमसे तकाजा क्या करता है, हमारा इमाम हमसे चाहता है जो हम चाहते हैं वो हमारा मौला व आका हमें देता है, बदले में हमारा इमाम हमसे तकाजा क्या करता है। जब कायम आएंगे तो सबसे पहले जो इम्तिहान होगा वो अकीदों का इम्तिहान, बड़े बड़े सर काटे जाएंगे, ऐसे ऐसे मुअज़्ज़ज़ीन जो जमाने में इस वक्त मुअज़्ज़ज़ हैं वो कायम की तलवार का निशाना बन गए। सबसे पहला इम्तिहान ही अकीदे का। अकमालुद्दीन व तमाम नेमा शेख सदूक की उठाएं, उनमें उन रवायात, उन हदीस को पढ़िए जिसमें लिखा है कि इमाम का इंतकाम शुरू कहां से। टाइम की तलवार मक्का से चलती हुई किन किन मुल्कों में होती हुई किन किन शहरों में पहुंची। जो इमाम की तलवार का निशाना बनेंगे वो कौन लोग हैं? वो सिर्फ अदुए आले मोहम्मद हैं या कुछ मोहब्बत का दावा करने वाले भी हैं? क्या सिर्फ ये तलवार दुश्मनान के लिए चलेगी या उन नाम नेहाद दोस्तों के लिए भी चलेगी जो आज जमाने को कायम से दूर किए हुए, जो आज बच्चों को ये तो बताते हैं कि इमाम है लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते कि उसके इख्तियारात क्या। बेशक ऐसे यकीनन हम अपने मौला वाका की बारगाह में आज की शब ये वादा करते हैं, मौला आपने हमें अपने दादा अमीर अल मोमिनीन की विलायत पे कायम रखा, ये आपका एहसान है, लेकिन मालिक हमें अमादा बिनुसरत भी कीजिए। मेरे मौला और मेरे आका, आज की शब जमाने में आपके आने की खुशी तो मनाई जाएगी, लेकिन कोई ये तलाश नहीं करेगा कि मेरा मौला और आका खुश कैसे। हम तो खुश हो गए जमाने को ये बताएंगे कि हमारा मौला आया है, लेकिन हम आपकी बारगाह में आके शर्मसार हो जाएंगे कि हम आपके रास्ते की रुकावटों को दूर नहीं कर पाते। हमारी गलतियां आपके ज़हूर की ताखीर हो गई। मेरे मौला व आका, आज की शब हम गुनाहगार आपसे आपकी जद्दा का वास्ता दे के इल्तमास करते, मेरे मौला आपको अपनी जद्दा की मजलूमियत का वास्ता हम पे राजी हो जाए। मेरे मौला और मेरे आका, हम आपसे शर्मसार हैं, हम आपके लिए कुछ कर ना पाए, लेकिन मेरे मौला और मेरे आका, हम नाम तो आपका लेते हैं, हम जमाने में पहचाने तो आप ही के नाम से जाते हैं। हमें जमाना कहता तो अली के मानने वाले, आपने हमारी लाज को रखा हुआ है, आपने हमारे भरम को कायम किया हुआ है। ऐ मेरे मौला व आका, आज की शब करीम करबला की इज्जत का वास्ता, सरकार अबुल फजल अब्बास की जलालत का वास्ता, ऐ मेरे मौला मेरे आका, हमसे राजी हो जाए, हमारी खताओं को माफ कीजिए, हमारी लफ्ज़ों को माफ कीजिए। ऐ मेरे मौला और मेरे आका, हमसे अज़ादारी का हक अदा नहीं हुआ, हमसे आपकी मोहब्बत और मुवद्दत का हक अदा नहीं। ऐ मेरे मौला और मेरे आका, हम आपसे शर्मसार हैं। मेरे मालिक, जब ज़हूर
ठोकरों की फरिश्त में हम गुनहगारों को शामिल रखिए। शब मैं आपसे गुजारिश करूं क्योंकि आप जहां बैठे हैं वहां शब होने वाली, आप अपने घरों में ज़ियारते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जरूर करें, क्योंकि जो करबला में मौजूद है उनके लिए मासूम कहते हैं कि जिसने नीमा शाबान करबला में गुजारी उसने 1,24,000 अंबिया से मुसाफा किया। तो साहिल ने पूछा कि मौला अगर करबला ना जा सको तो फरमाया अपने घर में खड़े होकर भी खुले आसमान के नीचे ज़ियारत हुसैन को पढ़िए, नीमा शाबान का गुस्ल कीजिएगा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़िएगा, ज़ियारत वासिस पढ़िएगा, ज़ियारत आले यासीन पढ़िएगा। कसरत के साथ अपने इमाम को याद कीजिए, अपने मौला व आका को याद कीजिए। जहां अरीजों में अपनी हाजात लिखे वहां ये भी जरूर लिखिए, मेरे मौला हम ये तो आपसे मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए। आज हमें अरीजा लिखना है कि आपको हमसे क्या चाहिए। जमाना तलख हो गया है, तलखियां बढ़ गई हैं, हमें आपकी मोहब्बत की वजह से काटा जा रहा है, हमें आपकी मोहब्बत और आपके दादा अमीरुल मोमिनीन की विलायत की वजह से जमाना अलग कर रहा है। मेरे मौला हमें जमाने से अलग होने में कोई खौफ नहीं, लेकिन मजा इस पे आएगा कि जमाना हमें छोड़ते और आप हमें अपनाते, आप हमें अपनी बारगाह में जगह दें, आप हमें दहलीज का सजदा नसीब करें। यकीनन मैं आज इस पाक बारगाह में आपके लिए दुआ गो हूँ। आप जितने भी यहाँ बैठे उनके तमाम के नाम तो मेरा मौला वाका जानता है, आपके तमाम के नाम अपने मालिक की बारगाह में पहुंचा, करीम करबला की बारगाह में पहुंचा, सरकार अबुल फजल अब्बास की बारगाह में पहुंचा। इस जन्नतुल मुअल्ला में बैठ के मेरी दुआ है जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, मेरा मालिक तमाम को अगले साल नीमा शाबान मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम नसीब, जितनी जल्द करीम करबला की दहलीज का सजदा नसीब, हमें अमीरुल मोमिनीन की विलायत के साथ मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता, हमें जनाब सैयदा को हक जमाने के सामने पढ़ने का हौसला अता, हमें हकीकी शिया बनने की तौफीक अता फरमाए। और जब मेरे शहनशाह, मेरे मौला, मेरे आका सरकार वली राशिद का ज़हूर हमारा शुमार इमाम के नौकरों में, अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो हम मेरे मालिक की सदा पे लब्बैक कैसे। मैं आज गुफ्तगू थोड़ी मुख्तसर हुई, कुछ थोड़ी इंतजामी वजूहात थी और मुसलसल पूरे प्रोग्राम में मैं आपकी आवाज को भी सुन ना पाया, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुखल हुई चीजें। तो लेकिन पाक बारगाह में आपके लिए दुआ गो हूँ, आप इस हाजिरी को कबूल फरमाइएगा। मैं आपके लिए इस पाक मुकद्दस सरजमीन पे दुआ गो हूँ, शहजादी कौनैन आपको इज्जतों के साथ नवाजे, मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद विलायत अमीरुल मोमिनीन के साथ नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। जो नाम है जी उससे भी लानत।